आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। लाइक करें, शेयर करें। सुषमा, तुम्हारी एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अमन के लिए तो तुम शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की लेकर आई हो, लेकिन अनुराग के लिए तुम गांव की गंवार लड़की लेकर आई हो। ऐसा क्यों? हम पिछले साल गांव गए थे। वहाँ मेरी मुलाकात गोपी से हुई थी। बड़ी ही सीधी सादी और भोली भाली लड़की है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसका रिश्ता अनुराग से तय कर देती हूँ। वो भले ही गांव की है, लेकिन गंवार थोड़ी ना है। कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा नया घर? माँ जी, ये घर नहीं है, ये तो हवा महल है। हवा महल। इससे कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। व्हाट रबिश! क्या तुम्हें ये घर हवा महल दिखाई दे रहा है? मम्मी जी, आप किस गंवार को इस घर की बहू बनाकर ले आई हैं? देखिए शहर की पढ़ी लिखी मैडम, हम भले ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन गंवार नहीं है। हमने भी पूरी 4वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। हाँ। अरे बस भी करो तुम दोनों, अभी ठीक से घर में आई भी नहीं और तुम दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। और कितनी गर्मी है, अब मैं और इस हैवी लहंगे में नहीं रह सकती। इतना मैं कब से आपका ही वेट कर। हो नायरा, तुम कितनी ज्यादा अमेजिंग हो। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी फर्स्ट नाइट को अपनी वाइफ के साथ वाइन पीकर एंजॉय करूं। लेकिन तुमने तो मेरे बोलने से पहले ही मेरी विश पूरी कर दी। सिर्फ यही नहीं, देखिए मैंने म्यूजिक का भी अच्छे से इंतजाम किया है। चलिए डांस करते करते वाइन पीते हैं और अपनी फर्स्ट नाइट अच्छे से एंजॉय करते हैं। जहां एक तरफ मैया, कितनी गर्मी है, गला सूख रहा है। कमरे में ये क्या है? ये तो किसी डब्बे जैसा लग रहा है। दैया, ये क्या बवाल है? राम राम, लगता है कोई भूत है। बापू कहते थे जहाँ कहीं भी चुड़ैल भूत होता है वो जगह बहुत ठंडी होती है। बेचारी गोपी, इतना बड़ा कमरा है और तुम हो कि यहाँ कोने में बैठी हो। भूत भूत है उधर। क्या? भूत? कहाँ है भूत? वो तो रहा आपके पीछे। अरे गोपी, वो कोई भूत भूत नहीं है, बल्कि मिनी फ्रिज है। जैसे किचन में रखने के लिए बड़े फ्रिज होते हैं ना, वैसे ही रूम के लिए मिनी फ्रिज होते हैं। क्या? तुम भी ना गोपी, चलो अब तुम जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो। हाय रे दैया, ये क्या? मुझे तो लगता था कि हमारे गांव में ही नदी तालाब होते, लेकिन यहाँ तो शहर के अंदर भी नदी है। लेकिन ये थोड़ी अजीब है। बहुत गर्मी लग रही है, काम करती हूँ नदी के अंदर जाकर थोड़ी गर्मी दूर कर लेती हूँ। हाँ, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज तो मैं पक्का राम जी के पास चली जाऊंगी। लेकिन गोपी, तुम इस बाथटब के अंदर क्या कर रही थी? मैं तो गर्मी से बचने के लिए इसके अंदर गई थी, लेकिन मैं जैसे इसके अंदर कूदी मेरा पैर फिसल गया। गोपी, ये नदी नहीं है, ये बाथटब है, और इसके अंदर कूदते नहीं है, इसके अंदर नहाते हैं। तुम अपने ये गीले कपड़े चेंज कर लो, मैंने एसी चला दिया है, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। मैं तब तक कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इन्होंने मुझे कपड़े बदलने के लिए तो कह दिया, लेकिन ये गीले कपड़े कहाँ सुखाऊं? यहाँ तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है। गोपी, इतना अरे भगवान, ये गोपी, क्या तुमने गीले कपड़े एसी और पंखे पर क्यों डाल दिए? इनके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो सोचा इन पर कपड़े डाल देती हूँ, थोड़ी देर में मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे। अरे गवार गोपी, तुम्हारी कपड़े सूखे न सूखे, पर मेरा एसी और पंखा तो खराब हो गया है तुम्हारे गीले कपड़ों की वजह से। अब हम रात में सोएंगे कैसे? अनुराग को मैं आपसे कह रही हूँ, आप इस खिड़की के पास आ जाइए और यहाँ सो जाइए। देखिए ये कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मुंह बंद करो तुम अपना, वरना इस खिड़की से उठाकर तुम्हें बाहर कर दूंगा। ऐसी सुहागरात पूरी दुनिया में किसी की नहीं बनी होगी जैसी मेरी बनी है। गर्मी की क्या अनुराग, तेरी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों लग रही हैं? नहीं माँ, बस वो शादी की थकान ठीक से नहीं उतरी है। नायरा, गोपी बहू, एक काम करो, तुम दोनों जाकर मैंगो शेक बनाकर ले आओ। गर्मी का मौसम है, मैंगो शेक पीकर ही अब राहत मिलेगी। मैंगो शेक बना दिया। एक काम करो, तुम फ्रिज खोलकर इन सभी ग्लासेस में बर्फ डाल दो, मैं अभी आती हूँ। के टुकड़े तो कितने ठंडे ठंडे हैं, अगर ये बर्फ के टुकड़े मैंने कपड़े के अंदर डाल दिए तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। बर्फ की वजह से गोपी के कपड़े गीले होने लगे थे, जिसे देख सुषमा कहती है, ये क्या गोपी बहू, तेरे कपड़े गीले क्यों हो रहे हैं? इनके अंदर से तो पानी भी टपक रहा है।
माँ जी मैंने अपने कपड़ों के अंदर बर्फ के टुकड़े डाल दिए थे, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। क्या कहा तुमने? बर्फ के टुकड़े अपने कपड़ों के अंदर डाल दिए? गंवार बर्फ खाने के लिए होती है, ना कि कपड़े के अंदर डालने के लिए। हाँ गोपी बहू, हम तो घर वाले हैं, अगर कोई बाहर वाला तुझे ऐसी हरकत करता देख लेगा तो हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। आइंदा ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए, समझी? या के पौधे फूल कैसे खुश हो रहे हैं इतनी गर्मी में ठंडा पानी पीकर। आज तो मैं तुम्हें जी भरकर ठंडा पानी दूंगी। वैसे इन्हें पानी दे देकर मेरे पसीने छूट गए। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा पानी अपने ऊपर भी डाल देती हूँ। और शौक था ना तुम्हें गंवार बहू लाने का। देखो तुम्हारी गंवार बहू कैसे तुम्हारी नाक काट रही है। अरे हुआ क्या, कुछ बताओगी? खुद ही चल कर देख लो। गलती थी जो मैंने तो जैसी गंवार लड़की को अपनी बहू बनाया, ये सोच कर कि धीरे धीरे तू सब समझ जाएगी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मम्मी जी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये गंवार लड़की तो हम सबकी नाक कटवा देगी। अब ये इस घर में और नहीं रह सकती। इतना क्या? और अगर मेरी गोपी को किसी ने हाथ भी लगाया तो? माँ, गोपी भले ही गंवार है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि गोपी ने आपकी रात भर जाकर कितनी सेवा की, आपके पैर दबाए हैं। लेकिन आपको याद कैसे होगा? भला आपको तो बस इसकी गंवार हरकतें याद रहती हैं। गोपी ने जब भी कोई भी गंवार हरकत की तो हम सब ने उसे समझाने की बजाय डांटा। तो गंवार कौन हुआ, गोपी कि हम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ जी से, माँ जी इन्हें माफ कर दीजिए। आप सबको मुझसे परेशानी है ना, मैं ही चली जाती हूँ। ये कैसी बातें कर रही है बहू? तेरे बिना तो ये घर सूना है। अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहा है, गलती मेरी ही है, मैं हमेशा तुझे डांटती रहती। बहू मुझे माफ कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ऐसा वीडियो हमेशा आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, और शॉर्ट वीडियो भी इस पर देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच।